मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। थायराइड क्या होता है पहले ये समझेंगे वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में, फिर हम ये जानेंगे कि थायराइड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, और उसके बाद हम समझेंगे कि योग करके हम किस तरह से अपने आप खुद अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, अगर आप कंटिन्यू योग करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। योग में दोस्तों वो ताकत है जो आपके हर रोग को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ योग करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब बीमारी होती है तो बीमारी होने के लिए भी काफी टाइम लगता है। एक दिन में तो हम बीमार नहीं होते हैं, काफी टाइम लगता है बीमारी होने के लिए, बीमार होने के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमको उतना टाइम नहीं तो हमको 3-6 महीने का टाइम तो देना ही चाहिए। अगर आप कंटिन्यू और पेशेंस के साथ योग करेंगे तो आप उससे कम टाइम में भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। गर्दन के निचले हिस्से में स्थित तितली जैसी एक ग्रंथि होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में थायराइड कहते हैं। ये सबके गले में होता है। यहाँ पे इसका काम होता है शरीर के ढेरों गतिविधियों को कंट्रोल करना, जैसे कि भोजन को ऊर्जा में बदलना आदि, और भी अनेक कार्य इसके होते हैं। आज के समय में हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली, अव्यवस्थित खान पान और शारीरिक श्रम का अभाव, ये सब कारणों से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और हम स्वस्थ नहीं रह पाते और हम परेशान रहते हैं। इनमें से कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। तो थायराइड रोग भी एक ऐसा ही है जो हमारी थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको थायराइड कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि थायराइड हमारे गले में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने की वजह से ही हमें थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन्स बनाता है जो हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे सेल्स को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और चयापचय प्रक्रिया को भी ये प्रभावित करता है। ये ग्लैंड हमारे शरीर के थायरोक्सिन हार्मोन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित रखता है। यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। यह हड्डियों, पेशियों और लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अब जान लेते हैं कि थायराइड कितने प्रकार का होता है। थायराइड ग्रंथि की जब अति सक्रियता हो जाती है तो T3 और T4 हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी उनका उत्पादन ज्यादा होने लगता है। तो फिर हमारा शरीर भी उसका उपयोग ज्यादा करने लगता है। तो इसी को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। ये समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है अनिद्रा, ज्यादा भूख लगना, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, वजन तेजी से कम होना, हाथों का कांपना, अत्यधिक भूख लगना, सारे लक्षण इसके होते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसके लक्षण हैं घबराहट होना, वजन तेजी से बढ़ना, पीरियड्स में अनियमितता होना, घबराहट होना, आंखों में सूजन, बालों का झड़ना, बालों का पतला हो जाना,
पीरियड की समस्या, पीरियड्स इनबैलेंस हो जाते हैं, रेगुलर पीरियड नहीं रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, थकान का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो ऐसे इसके भी लक्षण हैं। पीरियड्स की समस्या दोनों ही तरह के थायराइड में पाई जाती है, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो। तो इन लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या हुआ है। अगर इस तरह के लक्षण हमें देखें हम अपनी बॉडी में, तो हमें जरूर थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि थायराइड को ठीक कैसे करें। तो थायराइड को ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं एलोपैथी की तरफ से। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दवाई मत खाइए, लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को एकदम जर्जरा कर देते हैं। जैसे कोई पक्का मकान जर्जरा जब हो जाता है, एकदम उसमें गिरने वाला होता है, तो वही हालत हमारी बॉडी की हो जाती है। तो थायराइड बहुत मेन ग्रंथि है हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो थायराइड की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं आप योग से, योग करके। डेली हम कुछ इजी योगा अभ्यास करेंगे जिनकी वजह से आप अपने थायराइड को घर में ही ठीक कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ आयुर्वेदिक टिप्स दूंगी जिससे आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वज्रासन से, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। योग की शुरुआत ही वहां से होती है जब आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। तो हम वज्रासन में बैठेंगे और इस आसन में आपको रोज खाना खाने के बाद बैठना है। ज्यादा नहीं तो 5-7 मिनट तो बैठना ही चाहिए रोज वज्रासन में। बस आपको बैठना ही है, सीधे बैठना है, अपने बैक को आपको सीधा रखना है और ऐसे बैठे रहना है। खाना खाने के बाद रोज 5 मिनट। अब मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड ग्रंथि को ठीक करने के लिए कौन से आसन अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत इफेक्टिव है आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जो मैंने आपको बताया वज्रासन, वो आपको खाना खाने के बाद करना है। बाकी सारे आसन आपको खाली पेट में ही करने हैं। ये आसन एकदम इजी है, सभी कर सकते हैं। तो ऐसे रख लेंगे अपने पंजों को, थोड़ा डिस्टेंस ले लेंगे पंजों में और सांस भरते हुए सांस भरेंगे। एक हाथ को एड़ी पे रखा और दूसरे हाथ को भी एड़ी के ऊपर रख दिया और पीछे पूरा झुक के मुंह को बंद कर लिया। ऐसे आ गए, अपने हाथों को वैसे ही वापस लाना है। इस आसन को आपने करना है 30 सेकंड एक बार में करना है, फिर 30 सेकंड दूसरे बार में। आप इन आसनों को 2 या 3 बार कर सकते हैं। जो ये आसन ना कर पाए, जो इतना ज्यादा ना झुक पाए, उनके लिए हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे वही पोजीशन रहेगी, हमारे पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। हाथों को यहाँ कमर के पास रख देंगे, ऐसे हाथों को कमर के पास रख दिया। अब हम सांस भरते हुए पीछे झुक जाएंगे। धीरे धीरे झुकना है, झटका नहीं लगाना है।
इस आसन को भी आपने उतनी देर करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करना है, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ऐसे नहीं कि गए और तुरंत वापस आ गए, तो उससे उतना आराम नहीं मिल पाता है। हमको थोड़ा टाइम देना है। आसनों में ज्यादा टाइम देने से जल्दी असर होता है। इन आसनों में आपने सांस को बिल्कुल भी नहीं रोक के रखना है। धीरे धीरे आपने सांस लेते रहना है। सांस भरते हुए पीछे झुकना है और फिर धीरे धीरे आपकी सांस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये 2 आसन हो गए। या आप बैक टू बैक कर सकते हैं। 1-2 बार उष्ट्रासन किया, फिर 1-2 बार आपने अर्ध उष्ट्रासन किया, या 2-3 बार कर लिया। तो इस तरह से रोज करने से यहाँ पे प्रेशर आता है। हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना, वहां पे प्रेशर आता है, तो वो ठीक होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है, तो वो अपने आकार में वापस आती है। तो अब हम करेंगे एक और अभ्यास, अर्धचंद्रासन। ये भी थायराइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्धचंद्रासन में हम हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे एक हाथ को ऐसे रखा, उसके ऊपर दूसरे हाथ को रख दिया और सांस भरते हुए पीछे झुक जाना है। पैरों को आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। पैरों को थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे पैरों में, सांस भरते हुए पीछे झुक जाना है। लिप्स आपके बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेगा और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है अपनी पोजीशन में। अब हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। उल्टा लेट जाना है और अपने हाथों को छाती के दोनों साइड रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। धीमे धीमे सांस लेते रहेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक और करेंगे हम भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख दिया और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाना है। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आ गए। तो ये 4 इजी आसन मैंने आज आपको बताए। मैं अगले वीडियो में कुछ और आसन बताऊंगी जिससे आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। जितने आसन अभी हमने किए ये पीछे झुकने वाले आसन थे, और जो पीछे झुकने वाले आसन है वो सारे प्रभाव डालते हैं आपके थायराइड ग्रंथि पे। इस ग्रंथि को अपने सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको इतने आसन रोज करने चाहिए और सही तरीके से करने चाहिए। जो आसन आपको इजी पड़ता है वही आसन आप बार बार रिपीट करिए। अगर आप सारे आसन नहीं कर सकते, कोई एक आसन आप अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी आसन को आप बार बार रिपीट करिए। जितना असर आपको ये सारे आसन करने से मिलेगा, अगर आप एक आसन को भी बार बार रिपीट करके करेंगे तो उससे भी आपको उतना ही आराम मिलेगा, उतना ही आपको उससे फायदा मिलेगा। मैं अगले वीडियो में और आसन आपको बताने वाली हूँ। अब मैं बता रही हूँ आपको
कुछ इजी एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम जो काफी हेल्पफुल है आपके थायराइड को ठीक करने में। तो वो कैसे किए जाते हैं वो जान लेते हैं। तो सीधे बैठ जाएंगे। ऐसे ही आप जब भी योगा अभ्यास करें तो आपका बैक सीधा होना चाहिए, आपकी जो बैक बोन है सीधा रहना चाहिए, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और सीधे बैठ के आपने अभ्यास करना है थायराइड के लिए। पीछे सांस भरते हुए पीछे अपने सिर को ले जाना है। मुंह को बंद रखना है। जब भी आप पीछे झुकाएं गर्दन को तो अपना मुंह बंद रखें, ऐसे लिप्स आपके बंद रहने चाहिए। तो आगे हम ज्यादा नहीं झुकाएंगे, कम झुकाएंगे। जिनको भी थायराइड है वो आगे झुकने वाले आसन कम करें, पीछे झुकने वाले ज्यादा करें। तो आगे हम कम झुकाएंगे। फिर एक बार फिर से पूरा पीछे। ये एक एक क्रिया को आप 10-10, 15-15 बार करिए। आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। आपके थायराइड पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम। अब हम साइड में झुकाएंगे गर्दन को, सांस भरा और झुका लिया साइड में। फिर दूसरी साइड को भी सांस भरा और साइड में झुका दिया धीरे धीरे। फिर सांस भरा और दूसरी साइड को झुका दिया। अब हम पीछे देखेंगे। ये जो मैं सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ ये सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। आपकी नेक पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, थायराइड वालों को भी ये जरूर करना चाहिए। गोल गोल घुमा लेंगे। आगे ज्यादा नहीं आपने गर्दन को झुकाना है, पीछे आपको पूरा लेके जाना है। अब दूसरी साइड को भी घुमाएंगे। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम अगर आप रोज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आपको बहुत चेंज दिखेगा अपने थायराइड में। अगर ये आसन और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम आप रोज करेंगे, अपना रूटीन बना लेंगे, तो कुछ ही दिन में आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ आसन जो थायराइड को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो टिप जो आपके थायराइड के लिए बहुत ही असरदार है। तो आप धनिया ले लेंगे, सूखा धनिया, कोरिएंडर सीड्स, वो ले लेंगे और उनको थोड़ा सा, आपको उसको भूनना नहीं है, कच्चा ही लेना है और थोड़ा उसको घुमा देना है मिक्सी में। ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है उसका, दरदरा उसको कूट लेना है और एक बॉक्स में, एक जार में भर के रख देना है। 1 चम्मच रोज आपको धनिया भिगो देना है एक गिलास में। एक गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच धनिया डाल देना है और उसको ढक के रख देना है ओवरनाइट। पूरी रात उसको भीगने देना है और सुबह उसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको छान के पी लेना है खाली पेट में उस पानी को। और उस जो 1 चम्मच धनिया बचता है उसमें थोड़ा पानी और डाल देना है और वैसे ही ढक के रख देना है। और उस पानी को आपको दोपहर के टाइम पी लेना है लंच से पहले। यह काम आपको खाली पेट में ही करना है, खाली पेट में ही पीना है इस पानी को। यह बहुत ही इफेक्टिव है आपके थायराइड को ठीक करने के लिए। जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए।
दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि हरे धनिए की चटनी आप खाइए। जितनी ज्यादा आप चटनी खा सकते हैं उतनी ज्यादा चटनी खाइए। ये भी काफी अच्छा है आपके थायराइड को ठीक करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा धनिए का उपयोग करिए और साथ में ये पॉइंट दबाइए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं। ऐसे पूरा दबा दिया। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ पे दबाना है तो ये पूरा जो ये ऊंचा सा भाग है इस पे पूरे पे दबाया है। ऐसे 5 मिनट तक रोज दबाना है इसको। ऐसे दोनों हाथों में ये पॉइंट है। दोनों हाथों में आप दबा सकते हैं और ये पैरों में भी है तो पैरों में भी आप दबा सकते हैं। ये देखिए, तो पैरों में भी आप दबा सकते हैं। बहुत ही असरदार ये चीजें हैं और आज के वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई उन सबको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने थायराइड को खुद ठीक कर लेंगे अपने आप। तो आप योग के साथ जुड़िए, रोज योग करिए, योग करने की आदत डालिए तो बीमारियां फिर छू मंतर हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी आपके शरीर में। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप रोज योग कर रहे हैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करना तो बनता ही है, तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाती रहती हूँ योग के ऊपर। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए योग के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।